हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो कुछ हम बता रहे हैं वो लोग आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे एंड काफ़ी लोगों ने हमारा वीडियो देखा भी, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट जो है इसी प्रकार से बनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो आज के जो लेक्चर्स है उसको हम लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो आपने अभी तक जो क्वालिटी इक्वेशंस देखा था उसी का एक अलग मेथड है जिसके मदद से क्या करें हम लोग रूट्स निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है उसका, हर एक चीज हम बता रहे हैं। एक एग्जांपल्स ले रहे हैं जो आपके बुक का ही एग्जांपल्स है। ठीक है, क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या कहा गया। ठीक है, अब इसको जो है इसी जो मेथड दिया गया है कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर, इसके मदद से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर की जगह में जो भी रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा, इसको करना क्या है कि वहां से पहले हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 निकाल दें, यानी 2 क्या कर लिए, कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बची हमारे पास, एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हुआ, 0। क्योंकि यहां पर 2 इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास था नहीं। तो कॉमन में क्या होता है, जिसके पास 2 नहीं रहता है या जो हम डिजिट कॉमन निकालते हैं वो अगर नहीं रहता तो क्या करते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वही हम किए। अब इस 2 को इधर भेज दो। जैसे आप 2 को उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। इतना हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको जो स्क्वायर के रूप में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही सबसे बड़ा जो है यहाँ पे स्टार पॉइंट है, जो यानी कि हमें दिमाग में रखना है। तो देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़े भी थे कि ए प्लस बी का, या बी प्लस माइनस बोलते हैं, का जब होल स्क्वायर हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस वाला में होता था और माइनस वाला में क्या होता था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता था, है ना। तो क्या करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है कि इस इक्वेशंस को ऐसा तोड़ा जाए जो इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो वही चीज हमें करना है, यानी कि ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है, इसको कैसे क्या करें, इस फॉर्म में आ जाए, बस ये चीज लिखना है। तो ये थोड़ा सा हमें क्या करके सोचना है। तो देखो हम क्या करते हैं कि एक्स है तो इसको समझ लेते हैं कि यही जो है ए का स्क्वायर है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ए का स्क्वायर है। और यहां पे क्या हुआ है कि ये जो है 2ab है, यानी माइनस 2। ए कितना हो गया, ए तो यही हो गया, यानी ए एक्स हो गया। बी बी कितना हो गया, 5/4 होगा। अगर 5/4 होगा तब ना ये से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तब नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। अब क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसी का जो बी था, बी का ही क्या हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, यानी 5/4 का ही स्क्वायर होता है कि देखो फॉर्मूला के हिसाब से देखो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको कर दो क्या, माइनस 5/4 ऐसा लिख दो अपने से, यानी जिसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे उसी को कर देंगे माइनस के साथ एक बार। ठीक है, और बाकी ये जो डिजिट है 3/2 इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। बात क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमारा। इससे बेनिफिट ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक को, यहां से लेकर यहां तक हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 5/4, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर करोगे, एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, फिर बी का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 है, माइनस हो गया, ये वाला आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हम जो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना जी। हम्म, अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो 25 और 4×4 = 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। बात हो गया क्लियर। अब ये वाला डिजिट को क्या करो, इक्वल टू के उस साइड में ले चलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16
16 माइनस 3/2 होगा। हो गया। अब क्या करना है, अब यहीं से इसको सॉल्व करके चलना है। इसको सॉल्व करो, जैसे हम लोग जानते ही है कि जो भिन्न का जो जोड़ होता है, ठीक, कैसे सॉल्व करने आता है हमें तो पता ही है। तो सॉल्व करो, यानी कि x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां पे अगर एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 16 ही। ठीक है, 2 और 16 का एलसीएम देखो, 2 और 16 क्या आ गया, 2 से 2 एक 2 आ गया, 2 8 16, यानी और कुल मिलाकर तुम्हारा जो एलसीएम आया कितना आ गया 16। तो ये रहा। अब यहां से क्या हो गया, सॉल्व करो, 25 हो गया माइनस हो गया 2 8 8 24। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम x माइनस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू ये 1/16। ठीक है, 1/16 हो गया। अब क्या करो, ये जो 2 दिया हुआ इसके इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी x माइनस 5/4 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। जैसे रूट में कन्वर्ट होगा तो क्या हमें रिजल्ट देगा, हमें रिजल्ट देगा क्या, वो प्लस का और माइनस का, यानी प्लस और माइनस 1/4 देगा। देखो एक बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे क्या, कि अगर एक्स स्क्वायर, मतलब सपोज ऐसा रहा एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, हमें निकालना है कि एक्स कितना हो, तो एक्स जब भी निकलेगा यानी कि एक्स 2 हो जाएगा। ये इधर करोगे देखो, यानी प्लस माइनस 2 निकलेगा। समझ आ रहा बात को, ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, अगर होगा ऐसा तो हमें एक्स जब निकालेंगे तो प्लस माइनस के टर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्लस लेके करते हैं, एक बार माइनस लेकर करते हैं हम लोग। तो एक बार प्लस लेके करते हैं कि x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4, एक बार प्लस लेके तो क्या आ गया हमारा x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 1 6 और ये रहा 4, दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर 3/2। तो x का वैल्यू 3/2 आया। और एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अलग पेन से ले लेते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, ये देखो अब x हो गया इधर, अब वहां लिख देते हैं माइनस 1/4 प्लस 5/4। ये कितना हो गया, x का वैल्यू इधर 5 में 1 घट गया 4 हो गया, नहीं 1। तो देख सकते x का एक वैल्यू 1 आया, x का एक वैल्यू आया 3/2। तो आप अगर पुट करोगे इस पे, इस इक्वेशन पे, तो आपको पता चलेगा क्या कि x का 2 वैल्यू निकला और दोनों का दोनों यही वैल्यू आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रूट्स है हमारा हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ जिसका हम लोग निकल गया। अब ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिसका क्या होगा, रूट्स नहीं निकले, उसको देखो क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल्स 9 का। ठीक है, देखिए क्या बोलेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यही मेथड है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या करना है, सबसे पहले हटा देना। तो हटाते हैं, तो हटाने के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका 4 हट गया, अंदर में क्या बचेगा, x का स्क्वायर हो गया प्लस 3। अब यहाँ पे 4 नहीं था, क्या हो जाएगा 3/4 का x प्लस यहाँ क्या हो गया 5/4 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो x स्क्वायर प्लस 3/4 x प्लस 5/4 इक्वल टू 0, इतना हो गया क्लियर। अब जो है यहीं के बाद सबसे वही हमारा स्टार पॉइंट्स रहेगा कि इसको जो है a और प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर जो भी हमारा टूटेगा उसमें हमें तोड़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि ये इसको हम लिखते हैं क्या, a समझते हैं। तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2ab वाला टर्म है। तो ये हो गया 2a हमारा क्या है x, ठीक है, 2ab b चाहिए हमें क्या होगा 3/4।
3/8, तब ना ये 3/2 कट जाएगा, 4 आ जाएंगे, ये कुल मिलाकर ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो बी वाला टर्म था उसको क्या करेंगे भाई, स्क्वायर के साथ लिख देंगे, यानी कि प्लस 3/8 का स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3/8 का स्क्वायर, और उसके बाद जो डिजिट था यानी प्लस 5/4 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू आपका 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको यहां से लेकर यहां तक को, यहां से लेकर यहां तक को, क्या हम कुछ लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं कि x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। 3/8 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व करो, माइनस 3 3 9 हो गया, एंड 8 64 हो गया, प्लस 5/4 डेट इज टू 0। अब यहां देखो x प्लस 3/8 का क्या हुआ, ये होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब सबको इक्वल टू उस साइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 9/16 4 हो गया, माइनस 5/4। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व हम यहां पे ऊपर पे करते हैं, तो x प्लस 3/8 का क्या हुआ, ये होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 4 और 64 का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना, साइड में एलसीएम लेके देख लो, 4 और 64 कितना आता है, 4 और 64 एलसीएम तो आता ही होगा आप लोगों को निकालने के लिए, है ना। 4 4 1 जो 4, और कितना हो गया 4 का 16 चौको 64 हो गया ना जी। तो कुल मिलाकर हमारा जो एलसीएम्स भी होगा वो कितना होगा, 16 चौको 64 यानी 64। तो 64 से क्या होगा, ये 9 आ जाएगा, और ये फिर हो गया 4 से 16 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, यानी कि x प्लस 3/8 का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा जाएगा 70 माइनस का 71/64 आता है। ठीक है, तो ये जो माइनस 71/64 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लेस देन, ये जो क्या हो रहा है, ये लेस देन 0 है कि नहीं, यानी 0 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। जब 0 से इस तरह छोटा आ जाएगा तो क्या होगा, वो नंबर जो है उससे हमारा रूट्स नहीं निकलेगा। दूसरा बात ये भी है जैसे कि हम ये इसका जब स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चढ़ेगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, दिखा रहे हैं हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे ये 2 हटेगा तो क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक ऐसा कोई भी मेथड नहीं पढ़े हैं कि जो माइनस रहेगा उसका हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा रूट्स नहीं निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि ये तो पॉजिटिव है, बट क्या है कि ये जो है ये इमेजिनरी नंबर निकलेगा। ठीक है, जिस तरह से इसका क्या होगा, रूट्स जो है वो रियल नहीं होगा। बात आ रही क्लियर, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, तो और लिख देंगे कि देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एंड उस पर भी जो क्वेश्चन आएगा वो सब जो आपके एक्सरसाइज में वो सारा का सारा हम बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने का एक तरीका है। इसके मदद से भी क्या होता है कि हम लोग यानी कि रूट्स जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो तरीका है जो भी क्या है वो हम अभी सिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लिए, हम क्या करते हैं कि इसका जो निकाल के इस पे हम पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डेट इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। अब इस दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड c इक्वल टू क्या आ गया आपका 4। अगर जहां पे माइनस होगा तो वहां पे लिख दोगे c इक्वल टू माइनस का 4। अब ये जो वैल्यू दिखा हुआ a b एंड c, ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि हम यह पुट करते हैं, क्या होगा यहाँ पे माइनस का b, तो ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर, b कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac, तो ये हो गया 4 हो गया, a कितना होगा 2 हो गया, c कितना है 4 हो गया। ठीक है, ये रूट के अंदर में, अब बाय 2a, तो 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस रूट, ये हो गया 3 प्लस माइनस,
अब कितना होगा, 4×4 = 16, 16 दूना 32, 32 में 9 गया, यहाँ पे पहले 9 - 32 कर दो, 9 - 32 है ना, 9 - 32 अपन 4। अब यहाँ पे कर दो माइनस का 3 और ये प्लस माइनस। अब 32 में 9 घटा दो, 12 में 9 गया 3, यानी कि 23 हो गया। ये माइनस हो जाएगा और रूट में रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो माइनस में आ गया रूट में, तो इस तरह का नंबर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि इसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये जस्ट हम एग्जांपल्स लिए। अगर कहीं पे हो सकता है कि 25 आ जाए, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नंबर आएगा जहाँ पे 25 आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, वहां पे 25 आ गया, तो उसका रूट्स निकल जाएगा। जब रूट्स निकल जाएगा तो 2 को वैल्यू होगा, एक प्लस माइनस क्या होगा, 5/4 है कि नहीं, ये आ गया। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे, क्या होगा, -3 + 5/4 ऐसा कर देंगे। दूसरा होगा -3 - 5/4, बस ऐसा होगा, इसको सॉल्व कर देंगे और जो यही होगा हमारा रूट्स निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको फिलहाल हम मिटाते हैं, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है हम उस पर पहुंचते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 पे हम लोग पहुंच रहे हैं और पहला क्वेश्चन को उठा रहे हैं। एक्सरसाइज भैया क्या हो गया आपका, 4.3 का पहला नंबर। साधारण सा चीज है और हमको दिखाना भी है कि क्या करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो 2x² - 7x + 3 डेट इक्वल टू हो गया 0 ना, डेट इक्वल टू 0। तो चलो ये है। अब देखो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे बताया, क्या होता है कि x को फ्री कर दो, x² को फ्री कर दो, यहां से 2 को कॉमन ले लो, अंदर में बचा क्या हमारा, x² - 7/2x + 3/2 डेट इक्वल टू 0। और फाइनली यहाँ तुम लिखोगे क्या होगा, x² - 7/2x + 3/2 इक्वल टू 0 है ना, इतना कर दे। अब यहीं पे एक स्टार पॉइंट है, तो हमें चाहिए क्या, ऐसा निकालना। तो x का स्क्वायर हो गया, यानी a का स्क्वायर -2ab। अब b की जगह में ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा नंबर आ जाए, यानी कि अगर हम 7/4 कर देते हैं, 7/4 कर देते हैं, इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे बचेगा 2, यानी कुल मिलाकर ये नंबर डिजिट आ जाएगा, है ना। अब यही जो नंबर है इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार प्लस कर देंगे, यानी 7/+ का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी के डिजिट के साथ हम क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और बाकी ये वाला जो डिजिट है 3/4 उसको हम लोग राइट हैंड कर देंगे, है ना, इक्वल टू 0। अब देखो क्या कि x - 7/4 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करते हो तो 7 × 7 = 49 अपॉन में 16 + 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको इधर क्या इक्वल टू को उस साइड में ले जाओ, x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 49 अपॉन 16 - 3/2 है ना। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 और 2 एलसीएम अगर लोगे कितना होगा, 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बच गया कितना, 49 - 2 8 हो गया, 8 × 24, 2 × 8 = 16, 8 × 24। ठीक है, तो ये x - 7/4 को हो गया, और ये 9 में 4 गया, हो गया 5, और 4 में 2 गया 2, 2/16, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, जैसे हम 2 यहाँ पे इधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रूट जैसे हो जाए तो प्लस माइनस देख, है ना। तो x - 7/4 इक्वल टू ±5/4 है कि नहीं। अब यहां से एक बार पॉजिटिव को रख लो, एक बार नेगेटिव को रख के आंसर निकाल लो। जैसे कि x - 7/4 इक्वल टू 5/4, एक ये बनेगा। दूसरा एक बनेगा क्या कि x - 7/4 इक्वल टू -5/4, ये बनेगा।
ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व कर लो। तो x इक्वल टू हो गया 5/4 प्लस 7/4। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 7 5 12 और 4 4 दिया 12, यानी x का एक मान निकल गया 3। दूसरा क्या मान निकल रहा है उसको देखते हैं, x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। दूसरा निकल गया x बराबर हो गया यानी कि 1/2। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, हमारा हम रूट्स निकाल दिए। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जो इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, तो वहां पे हो जाएगा क्या कि वहां रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशंस रहा, आप लोग देख लीजिए। जहां कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट्स कीजिएगा, जहां समझ में नहीं आ रहा हम दोबारा बताने का आपको कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, 1 नंबर का आप बना लीजिएगा। इसी तरह से 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से भी, जो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आप देखें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हुआ हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया अपॉन 2a। ठीक है, ध्यान में रखना। तो उसी की मदद से हमें बनाना है 1 नंबर 2 का 1, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो, इसी की मदद से क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला के दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ए कितना है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस का 7, सी इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, अब इस सबको यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या हो गया हमारा x इक्वल टू क्या निकला माइनस बी। तो माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूला का है और b क्या दिया माइनस 7। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना है माइनस 7 का स्क्वायर, है ना। माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4ac, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, c कितना हो गया 3। ठीक है, अपॉन 2a, ये हो गया 2, a कितना हो गया, ये रहा 2। अब यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 7 हो गया, ये प्लस ये माइनस। अब ये बचा क्या 49 माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24। ठीक है, बटे 2 दूना 4। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये 7 हो गया, ये प्लस और माइनस, ये 49 में 24 घटे कितना आएगा 25। 25 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो 25 का डायरेक्ट रूट हम लिख देंगे यहाँ पे 5 और अपॉन में 4। अब फिर क्या करो, अब यहाँ देख सकते हो एक बार पॉजिटिव ले सकते हो, एक बार नेगेटिव ले सकते हो। तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल जाएगा। तो निकाल लो क्या कि 7 प्लस 5/4, दूसरा हो गया 7 माइनस 5/4। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, 7 5 12 12 से, यानी x का वैल्यू हो गया 3 और यहाँ 7 में 5 का 2 और यानी 1/2। इसी तरह यही तो पहले भी आया था, है ना। तो दोनों से आपने बना के देख लिया, दोनों से क्या हुआ x का वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो आप लोग को जो भी समझ में आएगा एग्जामिनेशन में, अगर जो दिया हुआ रहेगा वैसे बनाना, नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो मेथड आपको इजी लगेगा वैसे बना सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे फॉर्मूला, चाहे फिर कंप्लीटिंग मेथड के द्वारा, है ना। चलो, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर भी हो गया, 3 नंबर देखते हैं। 3 का क्या देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 3 नंबर का भी देख लेते हैं भाई। 3 का क्या होगा, 2 नंबर देखते हैं, थोड़ा बड़ा है। बड़ा से तो घबराना नहीं, क्योंकि बड़ा ही जो होता है क्या छोटा होता है ना। बड़ा का क्या होता है सॉल्यूशन छोटा होता है। तो जितना बड़ा सवाल होगा उतना छोटा आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, और ध्यान में बोला गया x जो है नॉट इक्वल टू -4 और 7 होगा, ये कंडीशन दिया गया है। बस इसको हमें सॉल्व करना, तो सॉल्व करने आपको बताएंगे, सॉल्व कीजिए आराम से। सबसे पहले क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 4 और ये x माइनस 7, है ना। अब इसे खत्म हो गया, बचा ऊपर में क्या x माइनस 7 माइनस x माइनस 7 की x खत्म हो गया, और बचा अंदर में क्या x प्लस 4। तो x हो गया और ये प्लस था तो माइनस में हो गया। ठीक, डेट इक्वल टू 11/4।
13। अब देखो सॉल्व करो, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, और ऊपर में बचा है क्या, 7 4 11 माइनस 11, और इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा, x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब यहाँ पे भी सॉल्व करिए, 11 से 11 कट जाएगा तो -1 हो गया, और नीचे में क्या बचा, तो सॉल्व करो, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 728 इक्वल टू 1/, कितना हो गया, 23, है ना। अब इधर फिर सॉल्व करो, यानी कि कितना आ गया, आप देख सकते हो कि x का स्क्वायर हो गया और साथ में 4 गया, यानी कि 3x हो गया -28 और इक्वल टू माइनस का 30, ये हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये हो गया 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको जो भी समझ में आता है, जो मेथड लगाना आता है लगाइए और x का वैल्यू निकालिए। हमको समझ में आएगा ये तो हम वो लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन लगाए, फॉर्मूला लगाइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको लगाने का मन है फॉर्मूला नहीं, तो हम क्या लगाना चाहते हैं, हम लगाना चाहते हैं क्या, ये फैक्टराइजेशन, मेरा मन, हम ये लगाएंगे, आपको लगाना है लगाइए आराम से, है कि नहीं। x माइनस 2 माइनस का 1 अंदर में बचा क्या, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और ये रहा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0 एक बार, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 2 और एक बार x इक्वल टू आ गया 1, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो यही हमारा सॉल्व करना था, ठीक है। तो देन आज बस इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर्स में हम इससे आगे यानी 3 नंबर से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है।